हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 5 इब्राहिम गारदी नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, इब्राहिम गारदी कौन था? उसने किस युद्ध में भाग लिया था? तो आपने पाठ को पढ़ा है, उत्तर बता सकते हैं इस प्रकार से। इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। उसने 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी से घृणा क्यों करता था? तो उत्तर है, अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम गारदी से घृणा इसलिए करता था क्योंकि इब्राहिम मुसलमान होकर भी मराठों का सेनापति बना तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया। तीसरा प्रश्न है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? उत्तर है, पानीपत का युद्ध सन 1761 में हुआ। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। चौथा प्रश्न है, शुजाउद्दौला इब्राहिम को अब्दाली के समक्ष उसी समय क्यों नहीं पेश करना चाहता था? उत्तर है, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया था, इसलिए शुजाउद्दौला अब्दाली के सामने इब्राहिम को पेश नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, किसके मारे जाने पर इब्राहिम गारदी दुखी हुआ? उत्तर है, सदाशिव राव तथा विश्वास राव के मारे जाने पर इब्राहिम गारदी दुखी हुआ। छठवां प्रश्न है, इब्राहिम गारदी के नज़रिए में मुसलमान कौन है? उत्तर है, इब्राहिम गारदी के अनुसार मुसलमान वह है जो आत्मा से इस्लाम को मानता हो तथा अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करता हो। अगला प्रश्न है, अपने जख्मों की पीड़ा को दबाते हुए इब्राहिम ने अब्दाली को क्या उत्तर दिया? उत्तर इस प्रकार है, इब्राहिम ने अपने जख्मों की पीड़ा को दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? तो इस तरह से इब्राहिम ने अब्दाली को उत्तर दिया था। अगला प्रश्न है, अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को क्या सजा दी? उत्तर है, अब्दाली ने इब्राहिम गारदी के टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। 9वां प्रश्न है, कहानी से वाक्य चुनकर लिखिए जिनसे इस्लाम धर्म की विशेषताएं प्रकट होती हो। तो आपको कहानी में से चुन के लिखना है वे वाक्य जिनसे इस्लाम धर्म की विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे यहाँ लिखा गया है, क जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। ख है, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? इस प्रकार से वाक्य आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? उत्तर इस प्रकार है, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम तौबा कर लेता तो हम उसे कायर एवं स्वार्थी कहते। अगला प्रश्न है, इब्राहिम गारदी के गुणों को शीर्षकों के रूप में लिखिए। तो आप इब्राहिम गारदी के गुण यहाँ पर लिख सकते हैं, आपने पाठ में पढ़ा है। पहला गुण है देशभक्त होना, दूसरा निर्भीकता,
तीसरा वीरता, चौथा ईमानदारी, पांचवा महानता, महान सेनापति, छठवां कर्तव्यपरायण और सातवां धर्म प्रेमी। ये है इब्राहिम के गुण। 12वां प्रश्न है, किसने कहा था, किससे कहा? का है इस समय वह घायल पड़ा है। यह वाक्य किसने किससे कहा उसे आपको लिखना है। तो यह वाक्य शुजाउद्दौला ने अब्दाली के दूत से कहा। ख है, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की, ऐसा किसने कहा? अहमद शाह अब्दाली ने कहा इब्राहिम गारदी से। ग है, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे वह मुसलमान नहीं है, ऐसा किसने कहा? अहमद शाह अब्दाली से कहा। किसने कहा? इब्राहिम गारदी ने कहा। घ है, मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, ऐसा कहा था इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह अब्दाली से। अंगा है, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था इब्राहिम गारदी ने अहमद शाह अब्दाली से। पाठ से आगे का प्रश्न है। प्रश्न पहला, इस पाठ में इस्लाम धर्म का उल्लेख है। आप सभी धर्मों के उन पहलुओं को आपस में चर्चा कर लिखिए जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ उत्तर में बताया गया है, हम इस्लाम धर्म के पालन के संबंध में इब्राहिम गारदी की राय को उचित मानते हैं, क्योंकि वह धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करता था। वह धर्म को संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इब्राहिम गारदी जो है धार्मिक उदारता में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है, मराठों के सेनापति इब्राहिम के जीवन के वे कौन कौन से पहलू हैं जो उन्हें धर्म की सभी सीमाओं से ऊपर उठाकर एक नेक इंसान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं? चर्चा में लिखिए। इब्राहिम के जीवन में निम्नलिखित पहलू हैं, इस प्रकार से उत्तर लिखना है आपको। इब्राहिम के जीवन में निम्नलिखित पहलू हैं जो उन्हें एक नेक इंसान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इब्राहिम गारदी का कहना था, धार्मिक कट्टरता से बचने तथा अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देना, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे वे कोई भी धर्म जाति का क्यों न हो, ऐसा इब्राहिम गारदी का कहना था। अगला प्रश्न है, धर्म, मजहब, पंथ का वास्तविक स्वरूप कभी भी हमारी राष्ट्रीयता में बाधक नहीं है। इस विषय पर आपस में विचार कर इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, धर्म, मजहब, पंथ का वास्तविक स्वरूप हमारी राष्ट्रीयता पर बाधक नहीं है, क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव देश है। विपत्ति आने पर सभी को एकजुट होकर सामना करना होगा। मुसलमान होकर भी दूसरे देश के मुसलमानों पर हमला करना उचित नहीं, ऐसी मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि देश की रक्षा में मजहब का कोई काम नहीं। सब एक हो जाते हैं। अपने देश की रक्षा करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। भाषा से पहला प्रश्न है, पाठ से लिए गए निम्नलिखित समानार्थी शब्दों के परस्पर जोड़े बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके जोड़े बनाना है आपको। विदेशी या गोरा, पेश, फौजी, पड़ाव, नफरत, हाजिर करना, पलटन, छावनी, घृणा, कमज़ोर, शरीर, मूर्ति, फिरंगी, छीन, हत्या, बुत, आज्ञा, जश्न, अरमान, कत्ल, आदेश, तन, इच्छा, उत्सव। इन शब्दों को ढूंढकर जोड़े बनाकर आपको लिखना है। उत्तर में यहाँ लिखा गया है, विदेशी या गोरा फिरंगी होता है, हाजिर करना मतलब पेश करना, शरीर मतलब तन, बुत यानी मूर्ति, आदेश का अर्थ आज्ञा, पलटन अर्थात फौजी, छावनी अर्थात पड़ाव, जश्न अर्थात उत्सव, इच्छा अर्थात अरमान, घृणा का अर्थ है नफरत, छीन का अर्थ है कमज़ोर, हत्या का अर्थ है कत्ल। इस प्रकार से आप जोड़े बनाकर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, पाठ में बहुत से विदेशी शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इनका हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्दों को लिखिए। तौबा, मुल्क, फतह, यकीन, जबान, शागिर्दी, शर्म, वक्त, अरमान, बुत परस्त, बद जबान, वहसी, जालिम।
इन विदेशी शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना है। तौबा मतलब दोबारा ना करना, फतह माने विजय, यकीन माने विश्वास, जबान माने भाषा, शागिर्दी मतलब चेला, शर्म माने लज्जा, वक्त माने समय, अरमान माने इच्छा, बुत परस्त माने मूर्ति की तरह या मूर्ति को मानने वाला। बत जबान मतलब मुंहफट, बहसी माने दरिंदा, जालिम माने अत्याचारी, मुल्क माने देश। प्रश्न तीसरा, एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। इसके 3 पद है, उद्देश्य, विधेय और क्रिया। जैसे अहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी लाया गया। पूर्व के पाठों में भी वाक्य के बारे में चर्चा हुई है, जहां वाक्यों की संरचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही सहायक क्रिया हो, वह साधारण वाक्य है। जैसे इब्राहिम गार्दी मराठों का सेनापति था। तो इन वाक्यों से आपको समझ में आ जा रहा है कि वाक्य के 3 प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बताया गया है। वाक्य में 3 पद होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय और एक क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण में बताया गया, अहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी लाया गया। अहमद शाह उद्देश्य है और इब्राहिम गार्दी विधेय है, लाने की क्रिया हुई है। तो इस प्रकार से वाक्य रचना हुई है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या कर्ता हो और एक ही सहायक क्रिया हो, वह साधारण वाक्य है। जैसे इब्राहिम गार्दी मराठों का सेनापति था। मिश्र वाक्य, किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है। इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो मुख्य उपवाक्य की पुष्टि या समर्थन या स्पष्टता या विस्तार के लिए आते हैं। जैसे, तब आप जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं है। यहाँ पर अनेक साधारण वाक्य हैं जो मिलकर मिश्र वाक्य बने हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं वाक्य में 2 से अधिक साधारण वाक्य पर, किंतु, और, या इत्यादि से जुड़े होते हैं। जैसे अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। पाठ में आए इसी तरह के सरल, मिश्र व संयुक्त वाक्यों की पहचान कीजिए। तो आपने यहाँ संयुक्त वाक्य देखा कि यहाँ पर 2 वाक्य को मिलाने के लिए और का प्रयोग किया गया है। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और, किंतु, परंतु, पर, या इत्यादि जोड़कर 2 वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको अपने पाठ में वाक्य पहचान कर लिखना है कि वो सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। आगे का प्रश्न देखते हैं। पाठ में हम देखते हैं कि अब्दाली और इब्राहिम के बीच की बातचीत में काफ़ी सवाल है। पहला पॉइंट है, तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? दूसरा पॉइंट, जानते हो इस वक्त तुम किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? तीसरा पॉइंट है, तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है। चौथा पॉइंट है, क्या खुदा राम नहीं है और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो अथवा प्रश्न पूछने का भाव हो अथवा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, इस प्रकार से का प्रयोग हो, इन वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपने अभी पढ़ा जो वाक्य, उसमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। और ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। पाठ से प्रश्नवाचक वाक्यों को खोज कर लिखिए। साथ ही कुछ साधारण वाक्यों का चुनाव कर प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो आपको अपने पाठ से प्रश्नवाचक वाक्य खोज कर लिखना है और साथ में कुछ साधारण वाक्य चुनकर उसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना भी है। अगला प्रश्न है 5वां, धर्म की कट्टरता हानिकारक है। इस विषय पर 20 वाक्यों का एक निबंध लिखिए। आपको
धर्म की कट्टरता हानिकारक है, इस विषय पर निबंध लिखना है जो 20 वाक्य में होना चाहिए। इस प्रकार से आस्था और कट्टरता के बीच विभेद करना आवश्यक है। आस्था वह है जिस पर व्यक्ति पूरी दृढ़ता से विश्वास करता है। दृढ़ विश्वास के बिना आस्था का कोई अर्थ नहीं है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आस्था और कट्टरता में क्या अंतर है। आस्था और कट्टरता में जमीन आसमान का फर्क है। आस्था वह मान्यता है जिस पर कोई व्यक्ति पूरी दृढ़ता से विश्वास करता है, परंतु आस्था तार्किकता पर आधारित होती है। आस्था से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसे आंतरिक शांति मिलती है। इसके विपरीत कट्टरता अंधश्रद्धा पर आधारित होती है। कट्टरता से बौद्धिक विकास बाधित होता है। इस प्रकार से आपको अपने शब्दों में निबंध तैयार करना है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लगे उद्धरण चिन्हों वाले, इस प्रकार का चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, 4 वाक्यों को लिखिए। यह भी लिखिए कि उक्त चिन्ह कब और कहाँ लगाए जाते हैं। उत्तर आप बता सकते हैं इस प्रकार से। चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ दिया है, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे, यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा, यहाँ भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है, पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे। अगला है, इब्राहिम गार्दी काफ़ी घायल हो गया, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। तो ये जस के तस कथन को उतारा गया है यहाँ पर और उद्धरण चिन्ह के अंदर इसको लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हम जान गए हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे के पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।